की दुकान करने वाला, और उसको सिर्फ इस बुनियाद पर मार डाला जाता है कि वो मुसलमान था। उनके भाई का ये लोग हायर सेंटर में ले जाने नहीं दिए। हम लोग के 3 मुतालबात हैं इस ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिहार के नवादा में एक फेरी वाले मोहम्मद अतहर हुसैन के साथ जो बर्बरता की गई थी, जो हैवानियत किया गया था, ये राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह चल रहा था। लेकिन अचानक खबर आ गई हिजाब मामले का, और फिर इतनी बड़ी बर्बरियत और हैवानियत की ये खबर दब गई। राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह से गायब हो गया। कल अचानक फिर AIMIM की पूरी टीम नवादा पहुंची, उनके घर पर पहुंचे, वहां से खबर खैरियत ली, और AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने अपने एक पोस्ट के ज़रिए से बताया कि मुझे ये खबर लगी कि नवादा का ये जो केस है इसे डाइवर्ट किया जा रहा है, इसका रुख दूसरा देने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब। मरहूम अतहर हुसैन साहब के घर पर और जो घटना घटी है, जो वाकया हुआ है मॉब लिंचिंग का, ये बहुत ही दर्दनाक है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवालिया निशान है। नीतीश हुकूमत के चेहरे पर एक कलंक है, और बिहार में मुस्लिम अक़लियत के जीने पर गोया एक मुसीबत आई हुई है। हम लोग आए हैं इसी सिलसिले में पसमानदगान की गम में शरीक होने के लिए। और बिहार सरकार से हम लोग का बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि हम कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे, करप्शन को बढ़ने नहीं देंगे, और क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे। अफसोस है कि ये तीनों एजेंडे पर वो फेल है, और ये तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उस पर एक फेरी की दुकान करने वाला, और उसको सिर्फ इस बुनियाद पर मार डाला जाता है कि वो मुसलमान था। ये पूरे तौर पर मॉब लिंचिंग का मसला है। और जब उनकी इतनी दर्दनाक पिटाई हुई कि वो जाँ बहक हो गया, तो लोकल पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी कि उसको हायर सेंटर में इलाज कराए। तो गोया उनके मर्डर में ये लोग भी गोया शामिल हैं। इस खबर को उन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, और इनके लवाहिकीन का कहना है, घर के लोगों का कहना है, उनके भाई का, कि लोग हायर सेंटर में ले जाने नहीं दिए, और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बाज़ाब्ता वर्डिक्ट है कि जुल्म के ताल्लुक से, इस किस्म के वाक़यात के ताल्लुक से जो मकतूल है वो उसका बयान काफी है। लेकिन अब तक हम लोग को खबर नहीं मिली है कि उस पर मॉब लिंचिंग के दफात लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। अभी SDO साहब से बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, पुलिस पर कार्रवाई कर रही है, कई लोगों ने शहादत दी। हम लोग के 3 मुतालबात हैं इस ताल्लुक से। एक तो ये है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर इन तमाम तर लोगों को, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, मजहब की बुनियाद पर इसको मारा है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और मुमकिन है तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि फिर कोई हिंदुस्तानी किसी हिंदुस्तानी की जान के दर पे इस तरह का मामला न करे। दूसरा मुतालबा हम लोग का ये है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, या मैं तो कहूंगा कि मुआवजा गलत होगा, हुकूमत जुर्माना अदा करे, क्योंकि जो टैक्स अदा करने वाले लोग होते हैं उसके जान, माल, इज्जत, आबरू की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार फेल है। 1 करोड़ रुपए उनके माली ताउन करे, और दूसरा ये है कि उनके बच्चों की किफालत करे, और उनके बेगम को सरकारी कोई मुलाजमत दे करके उसको बख्तिया जिंदगी जीने के लिए राह आसान करे। हम लोग का मुतालबा ये भी होगा कि इस किस्म के वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं, बारूद बिछाकर आग बुझाने वाला अमल बिहार सरकार न करे। बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के दूसरी पार्टियों के लीडर हमेशा नफरती बयान देकर कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोक लगाने के लिए जरूरी है कि जिस जिले में इस किस्म के वाकयात हों, वहाँ के DM और SP को उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर ये जिम्मेदारी प्रशासन को जाएगी तो इस किस्म के नफरती बयान से महफूज होगा मामला। ये हम उनके मुतालिबात हैं। MIM ने जो ही खबर मिली, MIM इस गम का भी इजहार करती है कि ये खबर बहुत देर से सूबाई मीडिया में गश्त करने लगी। पहले तो खबर नहीं पहुंची ठीक से, 12 तारीख से मंजर आम पर आई खबर, और उसके नतीजे में हुकूमत ने गिरफ्तार तो लोगों को किया है, लेकिन फौरी तौर पर गिरफ्तार ही नहीं बल्कि स्पीडी ट्रायल चलाई है। हम लोग का मुतालबा है, हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग ये मुतालबा। लगातार सोशल मीडिया पे चोरी के आरोप को जोर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों में कुरैशी थे वहाँ छपरा में, और उनको भी बुलाया गया, और जब उनकी मॉब लिंचिंग हो गई
تو ان کو بھی پولیس نے لاپاپوتی کر کے چوری کا الزام اس پر ڈالا۔ یہ بھی وہی ہے، میں یہ کہتا ہوں وردی والے جب بھی اس فساد میں شامل نہ ہو، فساد نہیں ہو سکتا۔ کرائم ہو یا فساد ہو، وردی پوشوں کی اس میں کافی ساجھیداری ہوتی ہے۔ میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو مقامی پولیس اس طرح کے معاملے کو موڑنے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے، اس کی فوراً اس پر روک لگایا جائے، اور یہ معاملہ موب لنچنگ کا ہے، موب لنچنگ کے دفعات پر کارروائی